Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed your fourth chapter, okay, and might you have understood all the chapters. Now we are going towards fifth chapter, that is decimal, okay. तो आज हम बेटा ये जानेंगे कि डेसिमल होता क्या है, इसका हमारा यूज क्या है रियल लाइफ में, डेसिमल ना होता तो क्या होता, ठीक है, और क्यों इसकी जरूरत पड़ गई हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनिए बेटा, हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल, ठीक है, इसकी खोज हमारे ही देश में हुई है, ठीक है। जैसे पता है ना, जीरो, पाई, डेसिमल, ये सारी चीज मैथमेटिक्स में हमारे ही देश से खोज की गई हुई है, ठीक है। तो ये क्यों जरूरत पड़ी, इसकी क्या जरूरत थी, चलो देखो। हमारे पास ऑलरेडी बहुत से नंबर हैं, बहुत से नंबर होने का मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर है, हमारे पास होल नंबर है, हमारे पास प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, इतने ढेर सारे नंबर है। उसके बाद रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और कौन सा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत ढेर सारे नंबर है। इतने नंबर होने के बावजूद भी हमें डेसिमल की जरूरत पड़ गई, ठीक है, क्योंकि जितने भी, अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूं तो क्या होता है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं को तो कहते हो नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आया है, ठीक है, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आया है, यानी 1 2 3 4 5, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि इस 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, बहुत ढेर सारे नंबर हैं, ठीक है। अभी सिंपल के लिए मैं बता दूं तो 1.1 1.2 1.3, समझ में आ रहा है। तो ये सारे नंबर, आप स्केल देखते हो ना, स्केल में 1 और 2 के बीच में कितनी पतली पतली लाइनें होती हैं, 10 लाइन, उन लाइनों के बीच में भी 10 लाइनें होती हैं, उनके अंदर भी 10 लाइनें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ये डेसिमल ना होता तो हम इन नंबर्स के बीच में नहीं पहुंच पाते, समझ में आया। तो डेसिमल का जो मेन पर्पज है वो हमें एग्जैक्ट उस नंबर तक पहुंचाना है जो किन्हीं दो नेचुरल नंबर के बीच में आता है, ठीक है। सपोज करो कि अगर हमको दिखाना है 3.45, ठीक है, 3.45 हमें दिखाना है, तो इसका मतलब क्या, अगर कोई लिख दिया 3.45, इसका मतलब ये है बेटा कि ये आपकी स्केल है, यहां है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी स्केल में 3 और 4 है। ये नंबर क्या है, 3 से बड़ा है, जाहिर सी बात है 3 से बड़ा है तो 3 और 4 के बीच में ही होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर यहां है, ठीक है। अब इसमें भी कितनी होंगी, 10 लाइनें होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या होगा बेटा, ये होगा 3.1 और ये होगा कितना, 3.2, ठीक है, सॉरी 3.9, यानी 4 कह सकते हो, ठीक है। 3.1 से लेके ये 3.9 तक के नंबर है, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब ये 3.1 है, 3.2 3.3 3.4 3.5 है, ठीक है। मेरा नंबर कितना है, 3.4, 3.4 मतलब 3.1 3.2 3.3, ये रहा 3.4, ठीक है, और वो 3.4 से भी आगे है, यानी हमारा नंबर इन दो नंबरों के बीच में है, ठीक है, यानी इनके बीच में भी 10 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो 3.11 3.12 3.13, ठीक है, ऐसे, और इसमें क्या आएगा, 3.41 3.42 3.43 3.45, ठीक है। तो हमारा नंबर एग्जैक्ट कहां पे है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 4 और 5 के बीच में, यहां पर कहीं आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो डेसिमल का काम ये होता है कि हमें एग्जैक्ट उस नंबर तक पहुंचा देना जहां हमें जाना है, ठीक है। अगर आपको मैं किसी शहर में भेज दूं, सपोज करिए कि मैं नागपुर में आपको भेज दिया, कहा कि आप नागपुर में चले जाओ, तो नागपुर बहुत बड़ा है,
ठीक है। सपोज आपको इलाहाबाद भेज दिए, तो इलाहाबाद बहुत बड़ा है, कहाँ जाओगे इलाहाबाद में, तो एग्जैक्ट आपको लोकेशन दिया जाता है, क्या बोला जाता है कि इलाहाबाद जाइए, वहां नैनी है, नैनी के अंदर एडीए है, एडीए के अंदर ये इलाका है, ठीक है, कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर ये रूम है, ठीक। तब तो आप जाके एग्जैक्ट उस घर पे पहुंच पाते हो। अगर ऐसे बोल दें कि चले जाओ यहाँ लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नहीं जा पाओगे। उस शहर में बेशक पहुंच जाओगे, पर उस रूम या घर तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रूम नंबर चाहिए होता है, सिटीज नेम चाहिए होता है, कॉलोनी नेम चाहिए होता है, ठीक है। तब जाके आप एग्जैक्ट घर तक पहुंचते हो। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी है, अगर हमें एग्जैक्ट उस नंबर तक पहुंचना है तो हमें डेसिमल का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? अगर डेसिमल नहीं रहता तो कौन से नंबर की बात हो रही है तुम्हें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो यही नंबर है, पर इन नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, मतलब काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतने नंबर हैं। समझ में आया? तो ये है हमारा डेसिमल का यूज। आगे आते हैं कि हमें रीड कैसे करना है, ठीक है। सपोज करिए अगर आपको दे दिया गया 3.45 या 450, ये दे दिया गया, ठीक है। कहा गया कि इसको रीड करो, ठीक। तो हमें रीड कैसे करना होगा पहले समझो। जो भी पोर्शन डेसिमल के इधर है बेटा, ठीक है, उसको तो एज ए नंबर काउंट करोगे, ठीक। और डेसिमल के इस साइड, ठीक है, डेसिमल के जो राइट साइड होगा उसको 1 डिजिट काउंट करोगे। जैसे ये है बेटा, इसको काउंट करना होगा, कैसे करोगे, पढ़ोगे 450.456। समझ में आया? यानी डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएंगे उनको क्या करोगे, सेपरेटली पढ़ोगे, ठीक है, उनको एक साथ नहीं पढ़ोगे। और जो भी लेफ्ट साइड होगा उसको आप एक साथ पढ़ोगे। सपोज करिए ये आपको नंबर दे दिया गया, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 6301.496, ठीक है। तो हमें डेसिमल की रीडिंग कैसे करनी पड़ेगी, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को एक साथ पढ़ेंगे, राइट साइड वाले नंबर को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइटिंग का प्रोसेस, ठीक है। चलो एक और चीज आपको दिखाते हैं, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट से बेटा बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में अगर मैं बोला 5 बोला तो इसका डेसिमल कहाँ है, कहोगे सर इसमें डेसिमल ही नहीं है, यही कहोगे ना कि सर इसमें डेसिमल है ही नहीं। पर ध्यान रखिए, आप जो भी नंबर लिखते हो बेटा विदाउट डेसिमल नहीं रहता, आप नेग्लेक्ट कर देते हो वो अलग बात है, पर विदाउट डेसिमल कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है। तो सपोज करिए आपने 5 लिखा है ना, तो 5 नहीं लिखा है, आपने लिखा है 5.0, ठीक है। उसके राइट हैंड साइड में डेसिमल लगा होता है, ठीक है। आपने लिखा 651, तो ये सिर्फ ये नंबर नहीं है, ये डेसिमल के साथ इंक्लूडेड नंबर है, ये लिखा हुआ है 651.0, ठीक है। मतलब उसका पॉइंट में कोई नंबर नहीं है, लेकिन पॉइंट रहता जरूर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना के आपको एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि डेसिमल की पोजीशन क्या है। आपने पढ़ा होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ऐसा ही पढ़ा होगा ना। अब यूनिट के बाद आता है क्या बेटा, डेसिमल, ठीक है। यूनिट नंबर के बाद क्या आता है, डेसिमल नंबर आते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कभी भी डेसिमल यहाँ यहाँ नहीं रहेगा, हमेशा डेसिमल यूनिट के बाद ही लगेगा, ठीक है, यानी 1 डिजिट के बाद, ठीक। चलो अब इसमें आता है पहला वाला बेटा 10th, क्या आता है 10th, जो प्लेस वैल्यू है ये 10th है, ठीक है, 10, ठीक है, ये 10th है, ध्यान रखिएगा डिफरेंस है 1/10, ठीक है, ये 10th। अगला क्या है 100, TH, 1000, ठीक है, इस टाइप के नंबर आते हैं, TH, 100, 1000,
ठीक है, तो टीएच लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा, टीएच कंपलसरी है, ठीक है। और डेसिमल कहाँ है बेटा, वंस के बगल में, समझ में आया। अब सपोज करो आपको नंबर लिखना है 6932.732, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल के इधर नंबर शुरू हो जाते हैं 1, 10, 100,000 और इधर की तरफ शुरू हो जाते हैं 10, 100,000, 10,000 ऐसे, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको प्लेस वैल्यू में रखते हैं। पॉइंट है ना बेटा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक। 2 है, 1 के नीचे 2 लिखो, फिर 10 के नीचे 3 लिखो, फिर 100 के नीचे 9 लिखो, फिर 1000 के नीचे 6 लिख दो। अब इधर बढ़ते हैं, ये 10th प्लेस पे है ना बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ 7। ये कितना है, 100 प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 3। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपका डेसिमल समझ में आया, प्लेस वैल्यू में कैसे है। और डेसिमल कहाँ होता है, हमेशा 1 डिजिट के बगल में होता है। कोई भी तुम नंबर लिखो वो डेसिमल 1 के बगल में ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 से जो छोटी नंबर्स आते हैं उनके लिए हम लोग डेसिमल का यूज करते हैं, समझ में आया। ये जो डेसिमल है बेटा, एक्चुअल में ये दिखाता है कि ये नंबर 1 से भी छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 के बाद आता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमें ये चेक करना है कि कहीं ऐसे भी लिख दिया जाएगा, सपोज करिए अगर इसको वर्ड में कहीं ऐसे लिख दिया जाएगा तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं बेटा, ठीक है। जैसे लिख दिया गया 51 एंड 10th, ठीक है। या इसको लिख सकते हो बेटा 51 एंड 7/10, ठीक है, 7/10, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन लिख दिया तो क्या करोगे, 51 है ना, तो ये नंबर जो होगा वो डेसिमल के लेफ्ट साइड होगा, एंड लग गया वही डेसिमल लगा दोगे, और ये वाला नंबर जो होगा बेटा वो चला जाएगा उस साइड, यानी डेसिमल के राइट साइड में। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 7/10 है ना ये, ठीक है, समझ आया। अगला नंबर देखो, सपोज करिए लिख दिया गया 750 बेटा 50 एंड 91 10th, सॉरी 100, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन लिख दिया गया, बोला गया कि इसको नंबर में लिखिए, ये वर्ड्स में दे दिए गए हैं, इसको हमें किस में लिखना है बेटा, नंबर्स में लिखना है। तो 750 इसको तो ऐसे ही लिख दोगे, जहां एंड लगा है वहां डेसिमल लगा देना, 91 100 है तो 91 100 लिख देना, हो गया बेटा, समझ में आया आपको, ठीक है। 1000 होता तो कोई और नंबर दिया जाता, ठीक है, या 91,000 लिखा होता तो यहाँ पे एक 0 लगा दिए थे हम लोग, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे बेटा कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में बदलते हैं और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपको एक दे दिया गया 9/4, ये है बेटा फ्रैक्शन, ठीक। इसको हम लोग बदलेंगे डेसिमल में और फिर उसी डेसिमल को बदलेंगे फ्रैक्शन में, चेक करेंगे कैसा आता है, ठीक है। चलो 9/4 दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है। चलो डिवाइड करना तो आता होगा, अब ये छोटा पड़ गया 4 से, ठीक है। तो सुपर हीरो डेसिमल को बुलाओगे, जैसे ही सुपर हीरो डेसिमल आएगा यहाँ पे खुद 0 बढ़ा देगा, पता ही होगा। 4 2 जा 8, ठीक है। अब एक बार डेसिमल लग गया तो 0 बढ़ता ही जाता है। 4 5 जा 20, कितना आ गया बेटा 2.25, क्या आ गया 2.25, यानी मेरा जो फ्रैक्शन था ये क्या था, फ्रैक्शन था,
इसको हमने किस में बदल दिया, इसको हमने बदल दिया डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। चलो 2.25 आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, चेक करते हैं क्या 9/4 ही आ रहा है कि कुछ दूसरा आ रहा है। कितना था, 2.25 था ना बेटा, ठीक है 2.25 था। अब देखो कैसे इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। ठीक, अब देखो डेसिमल कितने प्लेस पे है बेटा, कितने प्लेस पे है, डेसिमल है 2 प्लेस पे, तो हम लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो वाले नंबर से, यानी 100 से। अब ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे भी हमने 100 कर दिया। ये 2 जीरो बहुत बहुत दिमाग वाले होते हैं। ये 2 जीरो क्या करेंगे, इसके डेसिमल को गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके डेसिमल को गायब कर देंगे, ये बना देंगे 225। क्या बना देंगे, 225 बना देंगे, और 100 into 1 100 होता ही है। ठीक, तो फ्रैक्शन तो लगभग बन गया, देख रहे हो। अब कहोगे कि सर 9/4 तो नहीं आया, तो हम आपको काट के दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 5 से कट करते हैं, तो ये हो जाएगा 20, इधर 5 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 45, फिर 5 से कट करोगे 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, कितना आ गया बेटा, 9/4 दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी हमारा डेसिमल था उसको देखो हमने किस में बदल दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया। ठीक, चलो तो हम ये जाने कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। एक और एग्जांपल, सपोज करिए आपको एग्जांपल दे दिया गया 16/20, ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोग पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि 16/20 आता है कि नहीं आता है। ठीक, चलो कुछ नहीं करना बेटा, डिवाइड जानते ही हो कैसे किया जाता है। 16 को यहाँ रखो, 20 को यहाँ रखो, छोटा है ना 20 से, तो पहले ही डेसिमल लगा दो। डेसिमल होता है सुपर हीरो, जीरो तुरंत लेकर आएगा, जीरो यहाँ बढ़ा दो। ठीक, अब 20 के टेबल में बेटा 160 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो 28 जा 160, कट कर दो। ठीक है, अकेला पॉइंट नहीं रहता, उसके आगे जीरो लगा दिया जाता है, तो कितना आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो 0.8 आ गया है। अब 0.8 को, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे आप जिससे भी मन करता है कर लो, हालांकि 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 10 से कर लोगे। ठीक है, नीचे करो ऊपर से करोगे तो ये 1 जीरो इसके डेसिमल को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, इसको बना देगा 8। ठीक है, और कहोगे सर 10 कहाँ गया, ये कोई नहीं बोलेगा 10 कहाँ गया, क्योंकि 10 का 1 जीरो उसके डेसिमल में लग गया, तो बचा कौन, 1, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे वही नंबर आता है। ठीक है, तो 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये कितना है 16/20 है ना, कट करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 8/10 ही तो आएगा, देखो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। समझ में आया, चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक, लाइक और अनलाइक डेसिमल में क्या होता है, सबसे दिमाग वाला देखो, आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया 2 67.589 और ये दे दिया गया 67.58। ठीक, अब बोला गया कि बताओ ये दोनों लाइक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो लाइक का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। क्या होता है, लाइक का मतलब होता है सेम, मैंने फ्रैक्शन में भी पढ़ाया है, वहां भी यही मतलब है। ठीक है, तो लाइक का मतलब सेम होता है। ठीक है, पूछा गया कि बताओ कि ये डेसिमल लाइक है कि नहीं है, बताइए। और कहोगे सर हाँ बिल्कुल लाइक है, यहाँ भी 67 है, यहाँ भी 67 है, यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है। कहोगे 9 नहीं है, तो आपको 9 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है, 1 2 3,
3 डिजिट है ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बेटा, 2। ठीक है, दोनों में डिफर है ना, इस वजह से दोनों लाइक नहीं होंगे। ठीक है, अब इनको लाइक बनाना है तो क्या करोगे, अगर कोई अनलाइक है उसे लाइक बनाना है तो क्या करोगे, इसमें 3 डिजिट है तो इसको भी 3 डिजिट कर देंगे, क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो सुने होंगे कि डेसिमल के बाद कितना भी 0 लगे तो मतलब नहीं होता है, तो हम लोग बना देते हैं। अब ये तीनों लाइक है, देखो 1 2 3 डिजिट है, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट है। ठीक है, अब ये लाइक डेसिमल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 710.51, यहाँ दे दिया गया 960.8। ठीक है, बोला गया कि बताइए ये अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आपसे इधर से कोई मतलब नहीं है, आपको डेसिमल के इस साइड से मतलब है। कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है ना, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, एक 0 बढ़ा दो, 2 डिजिट हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल हो गए हैं। ठीक है, चलो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी देख लेते हैं बेटा, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो सपोज करिए कि आपको दे दिया गया 0.9, 0.99, 0.67, 0.0067। ठीक है, इस टाइप के कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करने से पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, सबको लाइक में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है। ठीक है, मैक्सिमम तो 4 ही है ना, हम लोग क्या करेंगे, सबको 4 4 कर देते हैं, 1 2 3, 4 डिजिट हो गई। यहाँ 2 था, यहाँ 2 0 लगा देते हैं, ये भी 4 हो गई। यहाँ पे देखो 2 था, 2 और लगा दो, 4 हो गई। अब बहुत आसानी से आपको देखो, सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर है ये 67। अब इसको भूल जाओ क्योंकि इधर तो 0 ही है, इसको भूल जाओ। ठीक है, चलो सबसे छोटा नंबर है 67, तो असेंडिंग में लिखोगे तो सबसे पहले वही आएगा। ठीक है, अब देखो अब कौन बड़ा है बेटा, 6700। अभी ऐसे नहीं, अब कहोगे सर डेसिमल है आप क्यों एक साथ बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, डेसिमल को अभी भूल जाइए। ठीक है, तो ये इसके बाद कौन आएगा, 6700, 0 पॉइंट है ना, 0.6700। ठीक, उसके बाद इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा, 9000 की 9900। ठीक है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको लिखोगे। ठीक, उसके बाद ये 0.9900। ठीक, तो इस टाइप से आप कर लोगे। एक और एग्जांपल में दिखाता हूं आपको, सपोज करिए आपको कुछ इस टाइप का दे दिया गया 72.67, 720.969। ठीक है, 72.009। ठीक है, या 7000.631। ठीक है, कुछ इस टाइप के नंबर दे दिए गए आपको, कहा गया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए। ठीक है, देखो सबसे पहला अपना काम होना चाहिए ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग चाहे जब भी करो, सबसे पहले आप डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबरों को देखो। ठीक है, यही तुमको बहुत कुछ बता देंगे। ठीक, ध्यान है। अब देखो ये है 72, ये है 720। ठीक है, ये भी है 72। ठीक है, ये है 7000। ठीक, अब ध्यान से देखो 72 ये भी है, 72 ये भी है, ये दोनों मैच कर गए। जब मैच कर जाएंगे तो हम डेसिमल के उस साइड जाएंगे। ठीक, डेसिमल के उस साइड गए तो यहाँ था 67, यहाँ था 009, यानी यहाँ 3 डिजिट थी, यहाँ 1 डिजिट था, हमने एक और 0 लगा दिया, अब ये भी 3 हो गया। ठीक, अब देखो 670 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो ये बड़ा है, वो छोटा है। ठीक है, तो 72.009 आया, उसके बाद यही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 72.670। चलो 720 बड़ा है कि 7000 बड़ा है, 7000 बड़ा है, तो हमें डेसिमल के उस साइड जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा इसी साइड से काम हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720.9, ये हो जाएगा 7000.631। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेम यही काम रिवर्स प्रोसेस में करोगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर डिसेंडिंग लिखना होगा तो बड़ा वाला नंबर सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद छोटा 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 सबसे छोटा नंबर लिखोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं बेटा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है बेटा एडिशन। सपोज करिए दे दिया गया प्लस 9.631, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया गया, आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एडिशन सबसे इजी होता है, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखो, ये क्या है बेटा 31.006 है ना, इसको लिख लो 31.006 है। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे ही अगले का डेसिमल आएगा, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे का डेसिमल कहीं और कर दोगे, इसका डेसिमल कहीं और, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा। तो इसको उठाओ और यहाँ रखो, ऐसा रखो कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। तो डेसिमल के जस्ट बगल कौन है, 9, डेसिमल के उस साइड कौन है, 631, ऐड कर दो। अब ऐसे ही ऐड करोगे जैसे करते हैं, 6 और 1 7, 3 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, 9 8 17 और ये 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए आपको दे दिया गया 6000.457 प्लस 2.01, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है ना, लिख लो जिसको ऐड करना है। 6000 है ना, 6000 लिख लो, 0.457 को भी लिख लो। मैंने जो बोला उस चीज को ध्यान रखो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, लिख दो पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 2 है ना उसके बगल, 2 को लिख दो, और ये क्या है 0 1, तो 0 1 लिख दो। ठीक है, बिल्कुल उसके बगल में, ये नहीं कि तुम 0 1 इधर लिख दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऐड कर दो, बचा हुआ खाली जगह में 0 भर सकते हो खुद से। ठीक है, तो 7 0 7 6 4 2 0 0 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिशन। नेक्स्ट आते हैं बेटा सब्सट्रैक्शन पे। ठीक है, चलिए आपको दिया गया बेटा 72.009 माइनस 6.73, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया गया। जो एडिशन के लिए बताया उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है उसे। ठीक है, क्योंकि वही यहाँ भी काम आएगा। जो है उसको लिख लो, जो बड़ा कौन है, यही है ना 72.009 है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस साइड कौन है 6 है, उस साइड कौन है 73 है, लिख दो। ठीक है, बचा वाला जगह 0 भर दो। ठीक, चलो माइनस करना तो आता ही है, 9 में से 0 जाएगा 9, ये इसके 0 है, कैरी लेगा कैरी लेगा, ये हो जाएगा 7, 9 माइनस 7 2, ये कैरी दे दिया था तो 1 हो गया, 11 माइनस 6 जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे, आंसर में भी नीचे डेसिमल आया। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन का कॉपी है, जहां प्लस करते हो वहां क्या कर देना है, माइनस कर देना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं आपको बेटा। सपोज करिए आपको दे दिया गया 6.372 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। ठीक है, इस टाइप का दे दिया गया क्वेश्चन। बिल्कुल तुम घबराए आए सर कैसे करें, मैंने कहा बहुत इजी तरीका है, डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को क्या करो, भूल जाओ, जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करना है। ठीक, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डेसिमल को एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि डेसिमल है भी, जो इस तरह करते थे वो भी कर सकते हैं। 6.372 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। ठीक, 2 2 जा 4,
2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 7, 2 6 जा 12। आ गया? ये बताओ ये डेसिमल कितने प्लेस पे है? 1 2 3, और ये वाला डेसिमल कितने प्लेस पे है? 1। ठीक है, तो दोनों तीनों मिलके कितने हो जाएंगे? 4 प्लेस पे, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे आओ, 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, समझ में आया? इधर भी ऐसे देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12। ठीक, अब देखो डेसिमल देखो, 1 2 3 और ये 4, तो पीछे से आओगे 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं बेटा डिवीजन पे। ठीक है, चलो सपोज करिए आपको दे दिया गया 16.732 डिवाइडेड बाई 0. ठीक है, ये है ना, 4 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, देखो जैसे डिवाइड करते थे बिल्कुल वैसे ही करोगे। ठीक है, 16.732 है ना, ठीक है, ये कितना है? 4 है। ध्यान रखना डेसिमल है कहाँ। ठीक है, 4 4 जा 16। अब ये ध्यान रखो कि डेसिमल के इधर वाला नंबर गायब, कट गया, खत्म हो गया। अब उतरा 7। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 3 बचा, अगला 3 उतरेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, 1 ये उतरेगा 2, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 4 इस 16 को कैंसिल कर दिया था, खत्म कर दिया था, तो इसी के ऊपर जस्ट डेसिमल पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा कि जैसे ही डेसिमल के इस साइड वाले नंबर खत्म होते हैं उसी नंबर के बाद डेसिमल ऊपर लग जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये था बेटा डिवीजन। आगे और भी डिवीजन के कई हैं टॉपिक। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। ठीक है, एक और चीज देखते हैं बेटा। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया 12 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब इसको करना है हमें। नीचे जब कभी भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, तो कभी भी डिवाइड मत करना। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक पे काम करोगे। कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो है ना बेटा। ठीक है, तो मेरा डेसिमल कहाँ होता है? मैंने बोला 5 में डेसिमल कहाँ होता है? यहीं पे होता है ना, तो 12 में भी डेसिमल यहीं पे बैठा हुआ है, दिखता नहीं है किसी को। कितने जीरो हैं? 3 जीरो, तो वो 3 मूव लेगा, 1 2 3। ठीक है, अब एक मूव में तो 2 को क्रॉस कर गया, दूसरे मूव में 1 को क्रॉस कर गया, तीसरे में कोई है ही नहीं, तो 0 भर दोगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.01। ठीक है, तुम डिवाइड भी करोगे तो इतना ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए 15.10,000 दे दिया गया। ठीक, कितने जीरो है बेटा? 1 2 3 4, 4 जीरो है ना। मेरा डेसिमल 4 मूव लेगा, 1 2 3 4। बाकी में नंबर नहीं है तो क्या भर दोगे? 0। डेसिमल कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना? 0.0015। जो भी होगा उसको एज इट इज लिख दोगे। एक और एग्जांपल दिखा दें, कंफ्यूजन को क्लियर करिए। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। सपोज करिए 325 दे दिया गया, नीचे दे दिया गया बहुत ढेर सारे जीरो हैं। ठीक है, चलो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 जीरो। कितने जीरो है बेटा? 5 जीरो। मेरा डेसिमल क्या करेगा? 5 मूव लेगा, 1 2 3 4 5। 2 खाली है ना, तो इनमें जीरो भी भर दो। यहाँ पे है डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, और सबको एक ही साथ लिख दो, 0.0000325 325। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा डेसिमल का टॉपिक। ठीक है, होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
नहीं आई है बेटा, पॉज करके फिर से देखो, फिर भी ना समझ में आए तो हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी होगी हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।